गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब होता है समावयवता। तीस 11/21। Definition of आइसोमेरिज्म। पहले हम समझ आइसोमेरिज्म में अर्थात समाप्त किसे कहते हो? ऐसे अलौकिक अणु होते हैं जो समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समावयवता कहा जाता है। The existence of molecules that have same say numbers of the same kinds of atoms. So the existence of molecules that have same numbers of the same kinds of atoms. नोट करिए। चलो, classification of two isomerism। तो समावयवता जो होता है यहाँ पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात दो भागों में बांटा गया है आइसोमेरिज्म। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टेरियो आइसोमेरिज्म।
समायुक्ता दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टेरियो आइसोमेरिज्म। नोट कर लिए। चलो नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसे भी हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समाव्यवस्था। ये 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये 6 टाइप्स होते हैं इसके। कितने होते हैं यहाँ पर? 6 प्रकार की समावता होती है। 6 टाइप्स ऑफ 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आइसोमेरिज्म। 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। छह प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 2 3 4 5 6 ये किसके अंतर्गत आते हैं? पहले इसको हम समझ लेते हैं। 6 जो होते हैं संरचनात्मक होता है। एक दूसरा होता है स्टेरियो। स्टेरियो में आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है जियोमेट्रिक, नंबर 2 होता है ऑप्टिकल। पहले ऐसा लिख लेते हैं आयतन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 इधर लिख लेंगे हम स्टेरियो। इसके भी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसके भी होते हैं। नंबर 2 ऑप्टिकल। नंबर 2 इसका क्या होता है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो संरचनात्मक 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चैन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 फंक्शनल, नंबर 4
मेटामेरिज्म। नंबर 5 टाइटो। 6 रिंग। रिंग आइसोमेरिज्म। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, जो 6 प्रकार के पाए जाते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 होता है फंक्शनल, नंबर 4 होता है मेटामेरिज्म, नंबर 5 होता है टाइटोमेरिज्म, नंबर 6 होता है रिंग आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टेरो आइसोमेरिज्म, इसके भी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, नंबर 2 होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब होता है प्रकाशिक समन्वयता। तो इसे नोट करिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। नंबर 1 चैन, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 4 मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, नंबर 5 टाइटो 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 आइसोमेरिज्म, 6 रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो संरचनात्मक समावयवता 6 टाइप्स होते हैं यहाँ पर। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, टाइटो आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसके 6 भाग होते हैं। चैन श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक समूह, मध्यावयवता, चलावयवता और रिंग चैन आइसोमेरिज्म, रिंग श्रृंखला समावयवता। तो आज हम स्ट्रक्चर 6 भाग पढ़ रहे हैं। अब इसको हेडिंग देना पहले नंबर पे चैन आइसोमेरिज्म अर्थात श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, तो इसे नोट कर लिए। चलो
नंबर 1 चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म अर्थात श्रृंखला समावयवता। इट इज known it is as known also isomerism differ branching of carbon। श्रृंखला समानता उसे कहते हैं कि जहां पर कार्बन की श्रृंखलाओं में भिन्नता होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समाप्तता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, श्रृंखला समाप्तता में 3 ऐसे समावयवी होते हैं। नंबर 1 पेंटेन। तो पेंटेन का सूत्र क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोक्सोल होता है। नंबर 1 लिखिए यहाँ पर, जैसे CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 2 7 2 9 3 12। तो इस सूत्र बन जाता है यहाँ पर C6C5H12। कितने कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 कार्बन 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 3 2 5 2 7 2 9 3 12। C5H12 इसे हम कहते हैं पेंटेन। तो नोट करिए। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH3। अब यहां देखते हैं कि CH3 सिंगल CH। अब हमको देखना कि यहाँ कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है CH3, इसे हम क्या कहते हैं, आइसो। क्योंकि जब कार्बन नंबर 2 पर जब कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है उसका नाम रखा जाता है आइसो। क्या कहते हैं हम, इसे हम आइसो। अब कुल कितने यहाँ पर हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं, कुल 1 2 3 4 5। यार इसको कॉमन नेमेशन कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। आप कार्बन नंबर 2 किसे कहते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन। आइसोपेंटेन कार्बन नंबर 5 1 2 3 4 5। पेंटेन 3 3 6 3 9 11 12, हाइड्रोजन 12, इसलिए इसके कार्बन नंबर 2 पर आइसोपेंटेन। आईपीसी क्या कहते हैं हम, 2 मेथिल ब्यूटेन।
इसे कॉमन नेम में आइसोपेंटेन और पीछे से हम 2 मेथिल ब्यूटेन नोट करिए। चलो नंबर 3 लास्ट एग्जाम्पल। पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कार्बन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन दिख रहे हैं। जहां सिंगल बॉन्ड जो हाइड्रोजन जोड़ देते इस तरह से बन गया। अब देखना है कि यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर CH3 CH2 CH3। ये किसका सूत्र बन जाता है 6 इसका सूत्र है प्रोपेन का है। अब हम क्या करते हैं कि कॉमन नंबर फर्स्ट कॉमन नंबर सेकंड, हम कॉमन नंबर सेकंड पर हम ऊपर मेथिक ग्रुप जोड़ देते हैं और नीचे की ओर मेथिक ग्रुप जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे यहां पर जोड़ देते हैं CH3, यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है हट जाता है और उसी जस्ट नीचे की ओर यहाँ पे जोड़ देते हैं CH3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कितना यहाँ बच रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए H सिंगल C H। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन है, इधर भी है CH3 है, इधर भी है CH3। अब इसके सामने कितना बचा है यहाँ पर CH3 हो जाएगा आपका CH3 हो गया। अब क्या करते हैं इधर साइड हम कि अब CH3 है, मान लीजिए CH3 है, यहां मैंने बना लिया CH3, कार्बन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ CH3। अब इसके सामने भी लगा CH3। अब इसे मान लीजिए हमको नंबरिंग करना है, राइट हैंड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड। अब देखना है कि अब राइट की तरफ 1 2 3 1 2 3 हो गया। चलो अब यहां पर देखना है राइट हैंड की तरफ कि किस कार्बन नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं। चलो देख लेते हैं 1 2। अब ये देखना है कि कार्बन नंबर 2 पर कितने जुड़े हैं, यहाँ पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, एक ऊपर भाग जुड़ा हुआ है और उसी के नीचे की ओर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 और 2 जब हम क्या कहते हैं मोनो, और जब दूसरे का भी मोनो कहेंगे। अगर जब एक एक जब जुड़ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं डाई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए CH3 है, ये दूसरा भी CH3 है, तो क्या कहते हैं मेथिल। इसे हम क्या कहेंगे मोनो, दूसरों के भी कहेंगे मोनो। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं। क्या करते हैं इसका हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है फिर डाई मेथिल, क्या हो जाता है इसका डाई रख देते हैं। 2 का डाई हो जाता है, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, इस तरह से यहाँ पर नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CH3 के सामने एक लगा हुआ है मेथिल ग्रुप एक, इसे हम मोनो बोलेंगे। उसी प्रकार से नीचे की ओर भी CH3 लगा हुआ है, उसको भी नाम मोनो रखेंगे। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो जाता है डाई मेथिल। क्या पड़ जाता है डाई मेथिल। तो यहां पर देखते हैं 2, एक तो कॉमन नंबर 2 इस तरह लिखेंगे। अब हम 2 मतलब यह हो जाता है एक ऊपर की लगा हुआ है मेथिल ग्रुप और उसके नीचे क्यों लगा हुआ है मेथिल, तो उसका नाम पड़ जाता है 2 और 2। इस तरह से हो गया।
अब जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं, जब हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं 1 2 1 2 2, जिस तरह से राइट हैंड तरफ सही था उसी तरह से आपका लेफ्ट हैंड की तरफ सही हो जाता, 2 और 2। अब दोनों क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 आ गया। जो हम देखते हैं कि दोनों पक्ष मेरा सही आ रहा है, राइट हैंड की तरफ भी आ रहा है 4 और लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है 4, यानी अर्थात मेरा दोनों सही। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉमन नेम में, इसे हम कॉमन नेम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं नियो। जब कार्बन नंबर 2 पर दो मिथिल ग्रुप जुड़े हो या कि कोई भी यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, इसका नाम रखा जाता है नियोपेंटेन कहा जाता है। तो यहाँ पर नियो का चिन्ह लगा देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर नियो। अब इसके बाद कुल टोटल के लेते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर C5, यहाँ पर कार्बन 5 है और हाइड्रोजन नंबर कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12। तो इस तरह से C5H12 इसका नाम पड़ जाता है नियोपेंटेन। अब इसे हम आईपीएसएन क्या कहते हैं, अब इसे हम आईपीएसएन बोलेंगे क्योंकि राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ दोनों पक्ष सही आ रहा है। इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2 डाइमेथिल प्रोपेन, प्रोपेन। नोट कर लिए। चलो अभी आप लोग एग्जाम्पल समझे हैं, इसे एक बार और समझ लो। इसे कहते हैं ग्राफिक चैन कहा जाता है। क्या कहते हैं इस सूत्र को, ग्राफिक चैन। अब क्या करते हैं, यहां पर हम मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे ही हम मेथिल जोड़ देते हैं इधर साइड, यहाँ पर हो जाएगा CH3, इधर साइड जोड़ देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर CH3। जहां जहां जोड़े हैं तहां हाइड्रोजन यहाँ सट जाते हैं, जिससे हमारा कार्बन वैलेंस फ्री हो जाता है। जो बचा है तो नीचे बना लेते हैं। CH3 बाद ये बन गया। चलो अब चलते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3। उसके बाद से CH3 चिप लगा हुआ है CH3, उसके बाद भी लगा हुआ है CH3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड ले लेते हैं, दूसरा लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, इस तरह से 1 2 3 1 2 3। नोट करिए। चलो अब यहां क्या करना है,
कि श्रृंखला समाप्ता किसे कहते हैं, पहले से बता चुका हूं कि श्रृंखला समाप्ता उसे कहते हैं जहां पर कार्बन की शाखाओं में श्रृंखला भिन्नता होती है। कहां पर कार्बन की श्रृंखलाओं में भिन्नता होती है उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला समाप्ता कहा जाता है। अब यह देखना है कि यहाँ पर दो पक्ष ले लेते हैं, एक राइट है और दूसरा लेते हैं लेफ्ट हैंड। अब मुझे देखना है कि राइट हैंड की तरफ कि किस कार्बन नंबर पर ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं नंबर 1 2। एक तो पहला तो कार्बन नंबर 2 लिखेंगे इधर साइड। जब एक से अधिक हो जाता है कोई भी वहां पर डैश लगाकर आगे बढ़ते हैं। 2। अब देखना है कि कार्बन नंबर 2 पर ऊपर और नीचे जुड़ा हुआ है मिथिल ग्रुप। कितने यहाँ जुड़े हुए हैं, 2। 1 को मोनो, दूसरों का मोनो। जब दोनों जुड़ जाए तो उसका नाम पड़ जाता है डाई कहा जाता है, डाई। यह हो जाएगा 2। लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं 1 2। दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है 2 और 2। अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ भी 4 आ गए, यहाँ भी 4 आ गए। देखने से पता चल जाता है कि राइट हैंड की तरफ से 4 आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ 4 आ रहा है, यानी दोनों पक्ष मेरा सही। अब क्या करते हैं, कॉमन नेम, इसे हम साधारण क्या कहते हैं, इसका नाम पड़ जाता है नियो। अगर मान लीजिए एक सिरे से न होता, इसका नाम पड़ जाता है आइसो कहा जाता है। अब आइसो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर दूसरा भी जुड़ा हुआ है, 2 में से जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाता है नियो। नियो के साथ कुल कार्बन गिन लेते हैं, कितने यहाँ पर 5 कार्बन है, तो उसका नाम पड़ जाता है नियो पेंटेन। आयु से क्या कहेंगे, दोनों पर सही आ रहा है 2 2, यहां हो जाएगा 2। पहले क्या लिखेंगे 2 2 डाइमेथिल, लिखेंगे 2 2 डाइमेथिल। कार्बन कितने टोटल यहाँ पर 3, तीन क्या कहते हैं प्रोपेन। इसका हो जाएगा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरह से श्रृंखला समायोक्ता में 3 समायोगी पाए गए हैं। पहले आपको बता दिया था पेंटेन, दूसरा को बताया गया था आइसोब्यूटेन, जिसे कहते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन कहा गया था, और तीसरा एग्जांपल पढ़े अभी आप नियोपेंटेन अर्थात 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।